नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन के साथ मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि क्या हिलते हुए दांतों का कोई इलाज है या केवल निकलवाना ही एकमात्र ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली आज की मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है, इतना विकास कर गई है कि हिलते हुए दांतों का भी इलाज संभव है। उनको ठीक किया जा सकता है, उनका हिलना बंद किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम हिलते हुए दांतों को फिर से ठीक कर सकते हैं, उनका हिलना बंद कर सकते हैं और उनमें मजबूती ला सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक बार फिर से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या इसके पहले मेरे वीडियोस को आप देख चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और वैल्यूएबल वीडियो ही हमेशा मिलती हैं, जो सामान्यतः या तो ओरल हेल्थ से होती हैं या तो जनरल हेल्थ से होती हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मैं हर संडे रात 8 बजे संडे कमेंट बॉक्स के रूप में एक नए वीडियो में आता हूं, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूं। मतलब आपने जो भी सवाल मुझसे पूछे हैं उन सबके मैं आंसर करता हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस कारण से हिल रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि दांत किस कारण से हिल रहे हैं, उसका कॉज क्या है। कॉज के अकॉर्डिंग ही मोबाइल टूथ का ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए इसको एक एक करके अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहला है कि यदि दांतों का जो हिलना है वो पेरिडोंटल डिजीज के कारण हो रहा है। मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारे ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े, जिसे हम मैक्सिला और मैंडिबल कहते हैं, यदि इसमें किसी कारण से कोई समस्या हो रही है, मतलब इसमें इन्फेक्शन हुआ है और बोन लॉस हो गया है, यानी हड्डियां गल गई हैं, उस स्थिति में इसका ट्रीटमेंट दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला होता है नॉन सर्जिकल और दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि दांतों की और मसूड़ों की सफाई करते हैं, साथ में रूट प्लानिंग करते हैं, मतलब जड़ों की अंदर तक की सफाई करते हैं, जिससे जो हड्डियों में इन्फेक्शन होता है वो पूरी तरह से हट जाता है और धीरे धीरे बोन रिजनरेट होने लग जाता है। साथ में हम कैल्शियम और विटामिन D3 की डाइट देते हैं, जिसके कारण से हड्डियों का जो रिजनरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है और दांतों का हिलना धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें जब बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये ट्रीटमेंट किया जाता है और इसे हम लोग बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें बोन को ग्राफ्ट किया जाता है, जिसके कारण से धीरे धीरे वहाँ पे फिर से बोन अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं, रिजनरेट हो जाती हैं और दांतों का हिलना बंद हो जाता है। दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँ तो यदि दांत गम्स डिजीज के कारण मोबाइल हो गए हैं, मतलब मसूड़ों में समस्या हो गई है, जिसके कारण से दांत यदि हिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक होता है नॉन सर्जिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्टिंग लेवल है वो नॉन सर्जिकल पे ही जाते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं कि मसूड़ों के इन्फेक्शन को हटाने के लिए दांतों की सफाई की जाती है। मसूड़ों की सफाई की जाती है मशीन के द्वारा, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग के बारे में मेरे वीडियोस आ चुके हैं पहले भी, आपने यदि नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारे डाउट्स जो आपके मन में होते हैं उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एक वीडियो में मैंने मशीन के बारे में डिटेल में समझाया कि किस मशीन से हम दांतों की सफाई करते हैं, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है काम करने का, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो दांतों की सफाई और मसूड़ों की सफाई करते हैं, साथ में रूट प्लानिंग करते हैं। रूट प्लानिंग में क्या करते हैं कि दांतों की जो जड़ होती है वहां तक जाकर के और जो भी इन्फेक्शन होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे हमारे गम्स फिर से मजबूत हो जाते हैं और उनमें काफी मजबूती आ जाती है। दांतों का हिलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ में कुछ मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। यदि पेन है तो पेन किलर भी दिया जाता है। साथ में कुछ गम पेंट्स दिए जाते हैं जो मसूड़ों में मसाज करने के लिए होते हैं, जिससे हमारे मसूड़ों में मजबूती आती है, ताकत आती है। और साथ में विटामिन C का डोज भी दिया जाता है। विटामिन C हमारे मसूड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमारे मसूड़े रिजनरेट होते हैं, उनमें ताकत आती है और दांतों का हिलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसके साथ साथ एक कुल्ला करने की दवाई भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे मसूड़ों के अंदर जो भी इंफेक्शन होता है, हमारे ओरल कैविटी में जो भी इंफेक्शन होता है,
है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे दांत धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल। उसमें हम तब जाते हैं जब जो गम्स रिसेशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो हमारे मसूड़े हैं बहुत ज़्यादा ढीले और बहुत ज़्यादा नीचे खिसक जाते हैं हमारे दांतों से। तब इस स्थिति में हम जिंजाइवा ग्राफ्टिंग करते हैं, जिससे हम फ्लैप सर्जरी भी कह सकते हैं। इसमें दूसरी जगह से फ्लैप लेकर के, यानी एक टिश्यू का पार्ट लेकर के, और जहाँ पे रिसेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे उसको ग्राफ्ट किया जाता है। धीरे धीरे ये अडॉप्ट हो जाता है और दांतों में फिर से नई ताकत आ जाती है, नई मजबूती आ जाती है। यदि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण दांतों का हिलना स्टार्ट हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में, हमारे हड्डियों में यदि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे दांतों का हिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारी जो मैंडिबल होती है और जो मैक्सिला होती है ये हड्डियों से बनी संरचना होती है और इसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी तो ये भी कमज़ोर होंगे, दांतों का हिलना स्टार्ट हो जाता है। इस स्थिति में पेशेंट को मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स, विशेष करके कैल्शियम और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट हैं वो कुछ समय तक लिए दिए जाते हैं, जिससे फिर से इसमें विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है, कैल्शियम की जो कमी होती है हड्डियों में पूर्ति हो जाती है और हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जिससे दांतों का हिलना धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद यदि मान लीजिए पेरियापाइकल पैथोलॉजी के कारण दांतों का हिलना स्टार्ट हुआ है। पेरियापाइकल पैथोलॉजी का मतलब होता है कि दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, सड़न आ गई है और वो सड़न हमारे जड़ों तक पहुंच गया है, जिसके कारण से उसमें पस बनने लगा है और पस बनने के कारण वहाँ पे बोन लॉस होता है, जिसके कारण से दांतों में दर्द के साथ साथ उसमें हल्की सी मोबिलिटी भी आ जाती है। इस केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे जाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा पहले पैथोलॉजी को खत्म किया जाता है। पैथोलॉजी खत्म होने से ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो दांतों का हिलना धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके बाद उसमें हम कैपिंग कर देते हैं, जिससे दांत पूरी तरह से मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद यदि दांतों का हिलना सिस्ट के कारण हो रहा है या किसी ट्यूमर के कारण हो रहा है तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। यदि दांतों का हिलना किसी एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, मतलब चोट लगने के कारण हो रहा है, किसी ट्रॉमा के कारण हो रहा है, इस केस में हम IMF कर देते हैं, यानी दांतों को फिक्स कर दिया जाता है। आपने देखा होगा दांतों में तार लगा करके उसमें रबर लगा दी जाती है, जिसके कारण से वो दांत हिलना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो फिक्स हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दांतों का प्लास्टर चढ़वाना होता है। मोबिलिटी खत्म कर दी जाती है और उससे दांत धीरे धीरे अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं 1-2 महीने के बाद। उसके बाद उस वायर को हटा दिया जाता है और दांत फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। हिलते हुए दांतों के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका अभी आया है, हालांकि तरीका काफ़ी पुराना है। इसको हम लोग स्प्लिंटिंग बोलते हैं। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर, मतलब एक हिलते हुए दांत को 2 अगल बगल वाले मजबूत दांतों के साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है स्प्लिंटिंग मटेरियल के द्वारा, जिससे दांतों में लगने वाला जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, बल होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उस हिलते हुए दांत में ताकत कम पड़ती है, जिसके कारण से उसमें धीरे धीरे मजबूती आ जाती है और उसका हिलना बंद हो जाता है। हालांकि ये हिलना जो बगल वाले दांत होते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो ताकत होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के बगल वाले दांतों में लगती है। तो स्प्लिंटिंग तब की जाती है जब बगल वाले दांत अच्छी कंडीशन में हो, मजबूत हो, लेकिन ये कारगर तरीका होता है। इसके द्वारा आप हिलते हुए दांतों को काफी हद तक मजबूत कर सकते हैं। स्प्लिंटिंग से सामान्य रूप से आप पीछे के दांतों में भी करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि स्प्लिंटिंग आगे के दांतों में ही करवाई जाती है, जिससे दांत हिलना बंद कर देते हैं और दांत फिर से अच्छे हो जाते हैं। देखिए, स्प्लिंटिंग का एक साइड इफेक्ट है कि इसमें कैलकुलस बहुत ज़्यादा जमा होता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। यदि हमको दांत को हिलना बंद करवाना है तो ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। हाँ, दांतों की सफाई विशेष रूप से आप रखेंगे तो कैलकुलस कम डिपॉजिट होगा, लेकिन धीरे धीरे तो होगा। तो आप क्या करें कि साल भर में एक बार दांतों की सफाई जरूर करवाएं। स्प्लिंटिंग क्या होता है इसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए डिटेल में तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा स्प्लिंटिंग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने की। प्रॉपर इसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस प्रकार से हम स्प्लिंटिंग करते हैं, कोशिश करूंगा इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने की। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको हिलते हुए दांतों के बारे में बताया कि किस प्रकार से कौन कौन से तरीकों से हम हिलते हुए दांतों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में इसको शेयर जरूर करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे और लोगों को अवेयरनेस हो, लोग अपने दांतों के बारे में सोचे समझे। देखिए, हमारे शरीर का जितने महत्वपूर्ण दूसरे अंग होते हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण हमारे ओरल कैविटी में हमारे दांत हैं, हमारे मसूड़े हैं। जबकि
होता इसका बिल्कुल उल्टा होता है। व्यक्ति दांतों को और मसूड़ों को लेकर के बिल्कुल लापरवाह होते हैं और इसका ट्रीटमेंट तब करवाते हैं जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दूं, सही जानकारी दूं, जिससे आप लोगों को अवेयरनेस हो और आप लोग सही समय पर सही डॉक्टर के पास जा करके अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।